ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें रूहानी बिजनेसमैन बनना है। जैसे बिजनेसमैन क्या करते हैं, सारे दिन का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसका हिसाब किताब रखते हैं। तो आज बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि जितना जितना हम भी रूहानी बिजनेसमैन बनते जाएंगे, उतना उतना हम भी हिसाब किताब रखेंगे कि आज सारे दिन में मैंने कितनी कमाई की, कितनी मेरी गवाई हुई। तो उसका बाबा कहते हिसाब किताब रखना है। लौकिक में भी देखते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है। वो ठीक से ड्रेसअप होते हैं, लोगों के आगे प्रेजेंटेबल होते हैं। तो बाबा भी कहते हैं हम भी रूहानी बिजनेसमैन हैं। तो हमारी पर्सनालिटी कौन सी होनी चाहिए? तो हमारी प्यूरिटी ही पर्सनालिटी है। उसके द्वारा ही हम अपने नैन चैन फीचर्स के द्वारा औरों की सेवा कर पाएंगे। फिर लौकिक में भी आपने देखा होगा जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, उनके पास डिग्री होती है जिसके आधार से वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। तो बाबा ने भी हम रूहानी बिजनेसमैन को डिग्री दी है ना। हमारी डिग्री कौन सी है? MA, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनना। तो वो कैसे बनेंगे, वो डिग्री कैसे लेंगे? तो बाबा कहते बाबा की जो मुरली है उसका दिन में 2-3 बारी हम अध्ययन करेंगे, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे। तो इससे बाबा कहते वो डिग्री हमारी आती जाएगी और हमारे जीवन में हम साइलेंस और सॉलिट्यूड, उसके जो महत्व को समझ पाएंगे। एकांत और मौन, ये 2 चीजें जीवन में होनी बहुत जरूरी है। फिर लौकिक में भी देखा होगा जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। वो मैनर्ड होते हैं, रेस्पेक्टफुल होते हैं, उनमें ग्रेट ह्यूमिलिटी होती है, चीयरफुल होते हैं, ताकि अच्छी तरह से जो उनके पास ग्राहक आते हैं उनसे वो बातचीत करने का भी एक बहुत सुंदर स्किल होता है। तो बाबा भी कहते हैं हम भी बाबा के ज्ञान योग के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं ना, तो हमारे में भी ये सारे गुण होना बहुत जरूरी है। जितना जितना डिवाइन मैनर्स होगा, उतनी उतनी हम बाबा की सेवा में सक्सेसफुल बन जाएंगे। फिर लौकिक में भी आप देखो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो डिसिप्लिन वाले होते हैं, संयम नियम उनके जीवन में बहुत होता है। तो बाबा भी कहते हैं ना, हम भी रूहानी बिजनेसमैन हैं, तो हमें भी अपने ब्राह्मण जीवन के रूटीन में बड़ा पक्का रहना है। हमारी डिसिप्लिन्स, बाबा कहते ब्रेक नहीं होवे, वो ध्यान रखना है। तो बाबा का प्रोडक्ट अच्छी तरह से हम सेल कर पाएंगे। फिर वो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, दुनिया वाले, वो फाइनेंशियली साउंड होते हैं। मीन्स उनके पास इनफ पैसे होते हैं बिजनेस करने के लिए। तो बाबा कहते जो रूहानी बिजनेसमैन है, उनके पास कौन सा धन इनफ होना चाहिए? ज्ञान रूपी वेल्थ इनफ होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति कैसे भी हमें प्रश्न पूछे, हम उसका आंसर दे सके। चाहे कोई भी धर्म की आत्माओं की मुझे सेवा करनी हो, हम आसानी से कर सके। फिर बाबा कहते वो जो लौकिक बिजनेसमैन होते हैं, उनमें कोई ना कोई प्रकार की ग्रॉस स्किल्ड होती है, टेक्निकल स्किल होती है,
जिसके आधार से वो बिज़नेस कर लेते हैं। कोई का प्लास्टिक का बिज़नेस होता है, कोई का जूसेस वगैरह का, तो कोई का क्या वैरायटी प्रकार के बिज़नेस वो लोग कर लेते हैं। तो बाबा भी कहते हैं जो रूहानी बिजनेसमैन है उनके अंदर भी वेरियस स्किल्स होनी चाहिए, चाहे पब्लिक टॉक है, चाहे कहाँ है, ये सारी स्किल हमें सीखनी है। तब जा करके रूहानी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हम बन सकते हैं। फिर वो जो लौकिक बिजनेसमैन होते हैं ना, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कोई कोई बहुत ऑनेस्ट भी होते हैं। तो बाबा भी कहते हैं हम रूहानी बिजनेसमैन को भी इस जीवन में टायरलेस बनना है, अथक बनना है। और बाबा को प्यारी है ऑनेस्टी। सच्चे ईमानदार बच्चे बाबा की दिल पर चढ़े हुए होते हैं। तो वो अच्छी तरह से बाबा कहते हैं ये बाबा की सेवा कर पाएंगे। फिर वो जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो ह्यूमरस भी होते हैं, रमणीक होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कस्टमर जब आते हैं ना दुकान में, तो बहुत अच्छी तरह से हंसते हुए प्यार से वो बातें करते हैं। देखो कोई भी व्यक्ति ग्रम्पी बिजनेसमैन लाइक नहीं करता है। तो बाबा भी कहते हैं हम भी तो बाबा के रूहानी बिजनेसमैन है ना, तो हमें भी सन्यासियों की तरह उदास नहीं रहना है, परंतु ज्ञान का डांस करते रहना है। साथ ही साथ ये जीवन ही मनोरंजन वाली जीवन है। या हमारा जीवन कोई नीरस जीवन नहीं है, बहुत एंटरटेनिंग जीवन है। तो वो जीवन के द्वारा आगे बढ़ते चले। फिर वो बिजनेसमैन होते हैं वो काइंड हार्टेड भी होते हैं, बहुत दयालु भी होते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि कई बार कई हम आते हैं बेचारे गरीब घरों से आते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, या तो बाबा कहते जनरस बन करके हम उनको बाबा की चीजें देते हैं, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। या तो बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति बाबा के लिए करता है वो अपना भाग्य बनाता है। वो किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, बाबा के लिए कोई एहसान नहीं करता है, परंतु अपना भाग्य बना रहा है। तो ये भावना हमारे अंदर होती है ना, तो अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। फिर लौकिक में भी जो बिजनेसमैन होते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, टीम वर्क होता है। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं जो रूहानी बिजनेसमैन है उनको भी पता है कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए हर छोटे छोटे काम के लिए सबको रेस्पॉन्सिबल बना के रखते हैं, जिस कारण अच्छी तरह से बाबा की सेवाएं हो सके। वो वाले जो बिजनेसमैन होते हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत बहुत मैच्योरिटी होती है। क्योंकि कभी बिजनेस में प्रॉब्लम्स भी तो आते हैं ना, कभी बैंकरप्सी होती, कभी स्लैकनेस आ जाती है, कभी कभी कस्टमर आना मतलब थोड़ा कमती हो जाता है। तो यहाँ पर भी बाबा कहते जो बाबा के रूहानी बिजनेसमैन है वो भी हर परिस्थिति में अचल, अडोल, शांत, स्थिर रह करके बाबा की सेवाएं करेंगे। क्योंकि परिस्थितियां यहाँ भी तो कितनी आती है, माया के टेस्ट पेपर तो आते हैं ना, तो उन सारे पेपर में हम पास हो जाएंगे। फिर वो जो बिजनेसमैन होते हैं ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत सकारात्मक विचारधारा वाले होते हैं।
कि चलो कुछ भी होता है, वो कोशिश करते हैं पॉजिटिव रूप में लेकर के बिजनेस को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि जब हम भी रूहानी बिजनेसमैन अपने जीवन में पॉजिटिव बन करके रहेंगे, तो हमारी स्टेज कभी डाउन नहीं होगी और हम कभी अपने जीवन से होप को खत्म नहीं कर पाएंगे। उमंग उत्साह हमारे जीवन में बढ़ता रहेगा। फिर वो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो सेल्फ एनालिसिस भी करते हैं, यानी एवरी नाइट चेक करेंगे कि आज कितना प्रॉफिट हुआ, आज कितना नुकसान हुआ। तो बाबा भी तो हम बच्चों को यही कहते हैं ना कि हमें भी रूहानी बिजनेसमैन बन करके रोज रात को चेक करना है। कि आज कितनी मेरी कमाई हुई, आज मेरे जीवन में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? अगर हुआ तो उसको बाबा कहते ठीक कर लेना है। दूसरे दिन उसके ऊपर अटेंशन रख करके हमारी कमाई एवरी डे बढ़ती जानी चाहिए, कमती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तो अविनाशी कमाई हमारे साथ चलेगी। बाकी दुनिया की तो सारी चीजें हर व्यक्ति यहीं छोड़ के जाता है, कुछ भी तो अपने साथ नहीं चलता है ना। तो ये बाबा कहते हैं नफे और फायदे का, फायदा और ये जो घाटा जो होता है ना, उसका उसके पास बहुत अच्छी अक्कल होगी। तो आज बाबा हमें ऐसे रूहानी बिजनेसमैन बनाने के लिए आए हैं। तो आज बाबा की 15 तारीख की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है। सारे दिन में बाबा कितना समय याद रहता है, ये बाबा कहते चेक करो, क्योंकि स्मृति में ही तो फायदा है, विस्मृति में घाटा हो जाता है। बाबा की याद रही तो फायदा है, भूल गए तो फिर नुकसान हो जाएगा। आज का प्रश्न है, इस पापात्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? कौन सी बात असंभव है, सोचो। तो बाबा कहते हैं, यहाँ कोई कहे कि हम पुण्य आत्मा है, ये बिल्कुल असंभव है। क्योंकि पाप आत्माओं की दुनिया में कोई भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। ये असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं, वो भी पाप हो जाता, क्योंकि हर कर्म विकारों के वशीभूत होकर के करते हैं। कोई भी कर्म किया विकारों के वशीभूत होके किया, तो बाबा कहते वो कर्म हमारा विकर्म बन जाता। बाबा की याद में कोई कर्म करते हैं, तो वो कर्म हमारा सुकर्म बन जाता है। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते होंगे कि हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर बाद में होते हैं, बाद में क्या बनते हैं, देवी देवता। ये तो तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते हैं, सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी इस समय पढ़ते हैं। फिर तुमको ये शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है। यहाँ बैठे तुम बच्चे बाबा को याद जरूर करते हो। किस लिए बाबा को याद करते हैं? पावन बनने के लिए। तो अपने दिल से पूछो, क्या पूछेंगे अपने दिल से, कि सच सच हम बाबा की याद में बैठे थे या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई? जितना टाइम हम बाबा की याद में बैठते हैं ना, सोचो,
उतना समय बाबा याद रहा या माया हमारी बुद्धि को और जगह ले जाती है? बाबा ने कहा है कि माम एकम याद करो तो पाप कटे। अब अपने से पूछना है कि हम बाबा की याद में रहे या हमारी बुद्धि कहाँ और चली गई। स्मृति तो रहनी चाहिए ना कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। तो अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाबा को याद करेंगे उससे ही तुम बच्चे पावन बनेंगे। बाबा याद रहा तो बाबा कहते आत्मा पावन बनेगी। तो बाबा कहते जमा और ना का पोता मेल बच्चों को जरूर रखना है। आदत होगी तो याद रहेगा, लिखते रहेंगे। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती है ना। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों की होती है हद की डायरी। दुनिया के व्यापारी लोग होते ना, सारा नोट करते हैं अपनी किताब में। लेकिन उनका सारा हद का होता है। आजकल ये टेक्नोलॉजी का जमाना है तो भी कंप्यूटर में वो लोग नहीं रखेंगे हिसाब किताब, डायरी में ही डालते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी है बेहद की डायरी, तो तुमको भी अपना चार्ट नोट करना है। बाबा का फरमान है धंधा आदि सब कुछ करो परंतु कुछ समय निकाल मेरे को भी याद करो। जिस बाबा ने हमें 24 घंटे दिए, क्या उस बाबा को हम 1 घंटा नहीं दे सकते? तो कैसे भी करके समय निकालना पड़ेगा। समय तो नहीं मिलेगा, बहुत सारे कारण आएंगे, लेकिन उन कारणों का निवारण करके मुझे 1 घंटा बाबा के लिए जरूर निकालना है। अब 1 घंटा बाबा को देने से फायदा किसको है? मेरे को है ना, बाबा को थोड़ी ही है। तो बाबा कहते अपने पोतामेल को देख अपना फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा कभी न होवे, ये ध्यान रखना है, नुकसान नहीं होवे। तुम्हारी तो युद्ध है ना, सेकंड में फायदा सेकंड में घाटा, झट मालूम पड़ता है कि हमने फायदा किया या घाटा। तुम व्यापारी भी तो हो ना, कोई विरला ये व्यापार करे। स्मृति से है फायदा, विस्मृति से होता है घाटा। तो तुम बच्चों को अपनी जांच करनी है। जिनको ऊंच पद पाना है उनको तो होना रहता है कि देखें हम कितना समय विस्मृति में रहे। अगर बाबा की बातों को भूल गए, बाबा को भूल गए तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा ना। अब ये तो तुम बच्चे जानते हो, हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन है। हम असल में आत्माएं हैं, अपने घर से हम यहाँ आए हैं। ये शरीर लेकर पाठ बचाते हैं। शरीर तुम्हारा विनाशी और आत्मा अविनाशी है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि हे आत्मा तुम मुझे याद करो। इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया, याद करो। 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है ना, हमने छोटेपन में कैसे बिताया, क्या क्या किया। कोई भी बात दिल के अंदर खाती तो नहीं है, याद करो। कई बार कुछ ऐसे प्रसंग बचपन में होते हैं, वही बातें बार बार अंदर ही अंदर याद आती है। या तो बाबा कहते ऐसी कोई बातें हैं तो बाबा को बता दो, पत्र लिख दो,
तो क्या होगा, अंदर से हम खाली हो जाएँगे। अब सतयुग में तो पाप कर्म होते नहीं, तो वहाँ पूछने की बात नहीं रहती। यहाँ तो पाप होते हैं। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं, वो भी तो पाप ही है। तो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तुम्हारी लेन-देन भी है पाप आत्माओं से। पुण्य आत्मा तो यहाँ है ही नहीं, वो तो सतयुग में होगी ना। तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं है, और पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं, वो कोई पुण्य आत्मा थोड़ी ही है। शरीर तो सबके विकारों से बने हैं ना। तो ये तो है ही कलयुग, सो भी तमो प्रधान। तो इसमें कोई पुण्य आत्मा हो, असंभव है। पुण्य आत्मा बनने के लिए ही बाबा को बुलाते हैं कि हे बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि कोई बहुत दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं, तो वो कोई पुण्य आत्मा है। नहीं, शादियों आदि के लिए हॉल आदि भी बनाते हैं, ये कोई पुण्य थोड़े ही है। तो ये सब समझने की बातें हैं। ये है ही रावण राज्य, पाप आत्माओं की। ये है आसुरी दुनिया। तो इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। रावण बल है, परंतु उनको पहचानते थोड़े है। शिव का चित्र भी है, परंतु उसको भी नहीं पहचानते। दुनिया वालों की बाबा बात कर रहे हैं। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते, फिर भी कह देते हैं, बड़े बड़े शिवलिंग बनाते, फिर भी कह देते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। अगर जिसका नाम ही नहीं हो, रूप ही नहीं हो, तो कैसे याद करेंगे। सर्वव्यापी है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत में ही शुभ बाबा की ग्लानि होती। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, तुम मनुष्य मत पर चलकर उनकी भी ग्लानि करते हो। तो मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का भी तो एक किताब बना हुआ है। ये तुम बच्चे जानते हो और समझाते हो कि हम श्री मत पर देवता बनते, रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता। फिर देखो आसुरी कर्तव्य करते। तो मूल बात है, ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। फिर कहते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार। भगवान कछुए में भी आता है, मछली में भी आता है। तो कितने आसुरी चीची बन गए। तुम्हारी आत्मा भी कच्छ मत्स्य अवतार नहीं लेती। तो भगवान भी मनुष्य तन में आएगा। वो बाबा कहते उनका उद्धार करने थोड़े उसके तन में आएगा, वो तो मनुष्य के तन में आएगा। अभी तुम समझते हो हम कोई कच्छ मच्छ थोड़े ही बनते हैं। 84 लाख योनिया पहले कहते थे ना, अब पता चला कि वो 84 का फेरा था, जो बाबा अभी हम बच्चों को बताते हैं। तो बाबा कहते अभी तुमको बाबा की श्रीमत मिलती है कि बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो। 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे। झूठ तो पूरा झूठ कहते, सच की रति भी नहीं। इनका भी अर्थ समझना है। देखो भारत का क्या हाल हो गया है। यही भारत सचखंड था, तब उसको कहा जाता था
क्या कहते थे? हेवन। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता, बाबा ने समझाया है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ऐसे 8 गद्दियां उनके नाम की चलेगी। इसीलिए बाबा कहते सतयुग में जो 8 जन्म होते, वो 8 गद्दियों की यादगार है। जैसे इस दुनिया में भी एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड ऐसे होता है ना, पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी, ऐसे चलता रहता है। तुम्हारा भी पहले होता है सूर्यवंशी राज्य, फिर चंद्रवंशी। तो बाबा ने आकर के ड्रामा का राज बच्चों को अच्छी तरह समझाया है। तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें नहीं थी, कोई कोई शास्त्रों में तो थोड़ी लकीरें लगाई हुई है, परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए उन्होंने कुछ समझा नहीं। क्योंकि शास्त्र सारे मैन मेड है ना, द्वापर युग में बनाए, तो उन लोगों को जो अनुभूतियां हुई वो लिख दी बिना समझ के। अभी बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा जब बनारस गए थे, उस समय ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वहां सारी दीवारों पर बैठ करके लकीरें लगाते थे। क्योंकि शुरू शुरू में बाबा की पधरामणी हुई ना, तो ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं होता था, तो कैसी बाबा की स्थिति थी वो आज बाबा बता रहे हैं। बाबा ये सब कुछ कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना। शिव बाबा कोशिश करता था पहले ब्रह्मा बाबा को समझाने की, लेकिन धीरे धीरे वो बातें समझ में आती थी। पूरा उस समय समझ में नहीं आता था। बस कोई है जो हमसे ये कार्य कराता है। विनाश भी देखा तो अंदर में खुशी भी थी। रात को सोते थे तो जैसे उड़ते रहते थे, परंतु उस समय समझ में कुछ नहीं आता था। ऐसे ऐसे बैठ के लकीरें खींचते रहते थे। कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है। हम बड़ा वंडर खाते थे। ब्रह्मा बाबा को बड़ा वंडर लगता था उस समय। पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ, कोई को देखते थे तो झट वो ध्यान में चला जाता था। क्योंकि स्थापना का पाठ था ना, तो शिव बाबा ने बड़ा युक्ति से करवाया। जो ब्रह्मा बाबा जिसको भी दृष्टि देते थे, सब बाबा कहते हैं ट्रांस में चले जाते थे। और हम तो उस समय बड़ा वंडर खाते थे। तो हाँ, फिर कहता था कि ये क्या होता है, जिसको भी देखता हूं उसकी आंखें बंद हो जाती है। पूछते थे क्या देखा, तो कहते थे वैकुंठ देखा, कृष्ण को देखा। तो ये सब समझने की बातें हुई ना। शुरू शुरू में दादियों ने ये सब अनुभव किए, इसीलिए सब कुछ छोड़ करके बनारस चले गए इन बातों को समझने के लिए। बाबा 1 महीना सिंध कराची को छोड़ के बनारस चले गए, ताकि इन बातों को समझ सके जो उनके साथ हो रहा था। फिर सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार, और कोई धंधा ही नहीं था। उस समय तो बेबी थे ना, शुरुआत थी ना यज्ञ की। तो जैसे ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा कि ये सब कुछ करना नहीं है, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी उस समय, क्योंकि ये गधाई थी। धंधे में बोझ होता है ना, तो एक कटाई थी। रावण राज्य है ना, तभी तो रावण पर गधे का शीश रखते हैं। आज की राजाई कैसी है, बोझ वाली है ना। तो ख्याल हुआ ये राजाई नहीं है, ये गधाई है। गधा देखो घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर
धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है। तो बाबा भी कहते हैं ना, तुम क्या थे, अब देखो तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। तो ये बाबा ही बैठ समझाते हैं और ये दादा भी समझाते हैं, दोनों का चलता है ना। तो ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं वो तीखे कहेंगे, नंबरवार तो है ना। तुम बच्चे भी समझाते हो कि ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो जरूर नंबरवार पद पाएंगे ना। आत्मा ही अपना पाठ कल्प कल्प बचाती है, सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे। ये स्थापना तुम्हारी बड़ी वंडरफुल है, दूसरे कोई स्थापना का ज्ञान थोड़ी देते हैं। समझो सिख धर्म की स्थापना हुई, कैसे हुई? बाबा बता रहे हैं, पहले शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया। गुरु नानक की आत्मा ने प्रवेश किया, कुछ समय के बाद फिर सिख धर्म की स्थापना हुई। तो उन्हों का हेड कौन है? गुरु नानक। उसने आकर के जप साहेब बनाया। जो सिख धर्म का पुस्तक है ना, जो ज्ञान उसने दिया वो फिर लोगों ने उस पुस्तक में डाला। तो पहले तो नई आत्माएं ही होंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है। पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। सुप्रीम तो एक बाप को ही कहा जाता, वो भी धर्म स्थापना करते हैं तो महान कहेंगे ना। जो धर्म पिता की आत्माएं हैं वो भी परम धाम से बाबा कहते आती है और शरीर में प्रवेश करके अपने अपने धर्म की स्थापना करती है। तो इतना बड़ा काम करना होता है तो बाबा कहते पवित्र आत्मा चाहिए। तो 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, आकर सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहाँ से आएगा? वहां तो ग्रंथ था ही नहीं उस समय। तो जरूर सुखमनी, जप साहेब आदि सब इन्होंने बाद में बनाए होंगे। तो क्या शिक्षा देते हैं? उमंग आता है तो बाप की बैठ महिमा भी करते हैं। बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं, जब बहुत हो जाते हैं। तो पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। सबके शास्त्र पीछे बनेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब तो शास्त्र पढ़े, ज्ञान चाहिए ना। तो पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रजो तमो में आते। जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो और शास्त्र भी बने। नहीं तो वृद्धि कौन करे? फॉलोवर्स भी तो बने ना। तो सिख धर्म की आत्माएं आवे जो आकर के फॉलो करे। पहले धर्म पिता की आत्मा आई, आकर के उसने ज्ञान सुनाना शुरू किया। फिर उस धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती, जो उसका विस्तार करती। तो बाबा कहते उसमें टाइम चाहिए। नई आत्मा जो आती है उनको तो दुख नहीं हो सकता, लॉ ही नहीं कहता। जैसे जीसस और क्राइस्ट दो आत्माएं थी। जीसस में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश करके क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जब उसको वो चढ़ाया फांसी पे, लटकाया, तब धर्म पिता की आत्मा निकल गई, क्योंकि उसने तो कोई गलत काम किया नहीं था। या तो वो जो सफरिंग हुई वो जीसस की आत्मा को भुगतनी पड़ी। तो ये बाबा लॉ बताते हैं। अब आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब तो दुख हो ना, ये लॉ भी है। यहाँ है मिक्सअप, रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। अभी संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो नहीं सकता, वो इस छीछी दुनिया में नहीं रह सकते।
वो चले जाएंगे, बाकी जो रहेंगे वो कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत नहीं बनेंगे। हम्म, अपनी संपूर्ण अवस्था को एक साथ कोई नहीं प्राप्त करता नंबर वाइज। बल विनाश भी होता तो भी कुछ तो बचेंगे ना। प्रलय कभी भी नहीं होती। गाते भी है राम गयो रावण गयो। रावण का तो परिवार कितना बड़ा। आज की दुनिया का पॉपुलेशन देखो कितना बड़ा है, लेकिन हमारा परिवार छोटा था। सतयुग की शुरुआत में ही 9 लाख आत्माएं होती, तो वो कितने ढेर धर्म है। वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। अभी तो सब मिक्सअप हो गए हैं, तो क्रिश्चियंस भी बहुत बन गए हैं। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन को देखते हैं, उस धर्म के बन जाते हैं। आजकल टेम्पटेशन भी तो देते हैं ना लोग, फिर कन्वर्ट कर लेते हैं अपने अपने धर्म में। जब जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं, फिर वृद्धि भी होती। सतयुग में तो है ही एक बच्चा एक बच्ची, और कोई धर्म की ऐसे वृद्धि नहीं होती। अभी देखो सबसे क्रिश्चियंस तीखे हैं। सबसे जास्ती उनका है ना। जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उनको इनाम भी मिलता, क्योंकि उन्हों को भी तो मनुष्य चाहिए ना, जो मिलिट्री लश्कर में काम आएगा। है तो सारे ही क्रिश्चियंस। रशिया, अमेरिका, सब क्रिश्चियंस ही तो है। एक कहानी बनाई है कि 2 बंदर लड़े और मक्खन बीच में बिल्ला खा गया। तो यही तो ड्रामा बना हुआ है ना। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठा रहते थे, लेकिन जब से अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई। बाबा के टाइम में तो भारत पाकिस्तान एक ही था। फिर बाद में बाबा कहते हैं अलग पार्टीशन हुआ। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये 2 बिल्ले लड़ेंगे, बारूद लेंगे, उनका धंधा भी तो होगा ना। 2 बिल्ले, बाबा कहते कौन से 2 बिल्ले लड़ेंगे हैं? रशिया और अमेरिका दो लड़ेंगे, और बीच में मक्खन किसको मिलेगा? ब्राह्मणों को मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच देखो ये तुम्हारा धंधा है। वो क्या धंधा है? बारूद बेचने का। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स का धंधा करते हैं ना, वो बाबा कहते विनाशकारी धंधा है। लेकिन तुम्हारा धंधा सबसे ऊंचे ते ऊंचा है। परंतु ड्रामा में विजय की भावी तुम्हारी है। 100% सटन है। तुम्हें कोई भी जीत न सके। बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा ही राज्य होगा, जिसके लिए तुम बच्चे पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, अब न लायक बन पड़े हो। फिर बाबा आया है लायक बनाने, वर्दी बनाने। गाते भी है ना कि पतित पावन आओ, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते। ये है ही सारा जंगल। तो बाबा आए हैं कांटों के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाने के लिए। वो तो है ही डेटी वर्ल्ड। ये हो गया डबल वर्ल्ड, राक्षसों की दुनिया। तो सारी मनुष्य सृष्टि का राज बच्चों को समझाया है। तुम अभी समझते हो, हम अपने धर्म को भूलकर धर्म भ्रष्ट हो गए। तो सब कर्म विकर्म होते गए। अब कर्म विकर्म, अकर्म की गति
बाबा ने तुम्हें समझाई है, तुम समझते हो कि बरोबर कल हम ऐसे थे, आज हम ये बनते हैं। तो नजदीक है ना। बाबा तो कहते कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ चला गया। तो अब तुमको स्मृति आई है। कौन सी स्मृति आई है कि भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गवा दिया। ये कल की बात है। बाबा तो आकर हथेली पर बहिष्ठ देते हैं, स्वर्ग। तो ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया है कि ये आंखें कितना धोखा देती है। क्रिमिनल आई को ज्ञान से अब तुम्हें सबल बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट्स है। पहली बात बाबा बताते हैं, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये बाबा कहते नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो कहीं नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई, ये भी बाबा कहते चेक करो। दूसरी बात, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म व पाप हुए हैं, वो नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाबा को सुनाकर हल्के हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है, ताकि हमारी आत्मा भारी हो जावे, वो नहीं करना है। आज का वरदान है, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे परमात्म प्यारे भव। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वो तब मिलेगा। बाबा के प्यार का अनुभव कब कर पाएंगे, जब न्यारे बनेंगे, शरीर से न्यारे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। जहां पर भी बाबा ने मुझे इस जन्म में जैसे बिठाया है, तो बुद्धि में ये रखना है कि सेवा के लिए बैठे हैं। कभी भी ये नहीं समझो कि ये मेरा हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, इन आत्माओं के साथ हमारे हिसाब किताब है। वो बाबा कहते नहीं सोचो, लेकिन सोचो कि सेवा है, इसीलिए बैठे हैं। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है, और जहां कर्म बंधन है वहां पर दुख की लहर है, और जहां सेवा के बंधन है वहां खुशी है। इसीलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे और प्यारे रहो, तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे।
जहाँ रहते हैं, जो काम करते हैं, जो जॉब लौकिक जॉब भी करते हैं, तो सोचो बाबा ने मुझे यहाँ सेवा के लिए बिठाया है। तो बाबा कहते वो कर्म बंधन हमारे समाप्त होते जाएंगे। स्लोगन, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। स्वस्थिति मेरी ऊंची है, अच्छी है, तो बाबा कहते परिस्थिति ऊंची स्थिति से देखेंगे तो छोटी छोटी दिखाई देगी, इसीलिए पार हो जाएगी। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, जैसे आजकल के जमाने में पैर के नीचे पहिए लगा करके दौड़ते हैं। देखते हैं ना, वो छोटा सा ऐसे स्कूटर वाला साइकिल निकला है। फिर ये लोग बच्चे भी आजकल वो गेम भी खेलते हैं ना, नीचे पहिए होते हैं, तो वो कितने हल्के होते हैं, उनकी रफ्तार बड़ी तेज होती है। तो जब बाप आपको चला रहा है तो श्रीमत के पहिए लगने से स्वतः पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी। बाबा और बाबा की श्रीमत पक्की बुद्धि में है, तो मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार बाबा कहते तेज हो जाएगी और सफलता मिलती रहेगी। सेवा में कोई भी कदम उठाते हो तो तीन बातें सदा स्मृति में रखो। सेवा में तीन बातें सदा स्मृति में रखो। कौन सी तीन बातें? पहली बात है एक नामी, कि एक का ही मुझे नाम बाला करना है। दूसरा है एक मत, एक बाबा की श्री मत पर ही चलना है, मन मत पर मत पर नहीं। और तीसरा बाबा कहते इकोनॉमी, कर कसर, हर बात में इकोनॉमी करनी है। तो तीन शब्द याद रखेंगे, एक नामी, एक मत और इकोनॉमी। तो बाबा कहते सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। समझा? तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? पक्के पक्के बिजनेसमैन बन के रहेंगे हैं, जहां पर भी चांस मिला बिजनेस करते रहेंगे। कैसे करना है, जो हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया, या तो ऐसे बाबा का बिजनेस करके अपने जीवन में फायदा अनुभव कराना है, घाटे में नहीं जाना है, या तब बाबा के रूहानी सेल्समैन हम बन पाएंगे। ठीक है,